अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जो रेड कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकॉन जो दिख रहा है उसको क्लिक करें और जो ऑल दिख रहा है उसको सेट करके रखें, जिससे मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का 8 और आज का दिन है पंचमी का दिन और मेरा फास्ट है। तो सोची फास्ट है तो खाना पीना तो कुछ भी नहीं है, तो मैं आज अपने रूम का साफ़ सफाई कर रही हूँ और दिवाली भी पास है। तो सबसे पहले मैं हस्बैंड को काम सौंप दी थी कि बेड के नीचे, गद्दे के नीचे जो जो सामान है उस सबको नीचे करो करके। साथ ही साथ अब हम सब मिलके कर रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, सब सामान रखते रखते वो जमा होते जाता है। तो मैं वही सबको एक एक करके देखते जा रही हूँ कि कौन सा वेस्ट है, किसको फेंकना है और किसको रखना है, ऐसे करके। तो यहाँ से मेरा आज का शुरुआत होता है साफ़ सफाई का। तो फिर उसके हिसाब से मैं सबको साथ ही साथ जमाते जाऊंगी और रखते जाऊंगी। उसके बाद मैं जो बेड के नीचे जो सामान रखने का स्पेस होता है वहाँ का भी मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लूँगी। तो यहाँ पे कुछ साड़ियाँ रखी हुई है, उसको मैं इकट्ठा एक ही झोले में, थैले में रख लूँगी। और काफ़ी ज़्यादा बैग हो गया था तो उसको भी मैं सबको एक साथ रखते जाऊँगी और ताकि स्पेस भी बना रहे और साफ़ सफाई भी हो जाए, क्योंकि दिवाली एक ऐसा टाइम है जहाँ कोने कोने तक की सफाई होती है। तो साथ ही साथ मैं सबको अच्छे से साफ़ करते जाऊंगी और देखते जा रही हूँ कि क्या क्या सामान रखने का है और क्या क्या फेंकने का है, क्योंकि अंदर में रखा हुआ भी सामान कभी कभी ऐसा होता है कि बस हम ये बाद में काम आएगा ऐसा सोच के रखते जाते हैं, बट वो बाद में काम आता ही नहीं है और वहाँ का जगह बस भरते जाता है, तो ये अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मैं सबको देखते जा रही हूँ, चेक करते जा रही हूँ कि कौन सा सामान रखना है और कौन सा फेंकना है। तो जो अब नीचे का जितना सामान था उसको मैंने चेक कर लिया है और सबको साफ़ करके मैं रख दी हूँ। जो जो चाहिए था मुझे उसको रख ली हूँ, बाकी मैं चीज़ों को फेंक दी हूँ। उसके बाद अलमारी के ऊपर कुछ कुछ बैग्स वगैरह रखे हुए थे, तो उसको भी मैं निकलवाने के लिए हस्बैंड को बोलती हूँ। तो वो निकालते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या सामान रखा हुआ है और किसको रखना है और किसको बेचना है। तो देखिए कुछ कुछ सामान ऐसा सामान है जो कभी यूज़ होता ही नहीं है और रखा का रखा रह जाता है। तो उसी में मैं छांट लेती हूँ कि क्या सामान को रखना है और क्या नहीं रखना है। तो बैग वैग भी साफ़ हो जाएगा अच्छे से। साथ ही साथ और वो जो दिख रहा है 2 लकड़ी का, वो हमारी शादी का है, तो उसको मैं यादगार के लिए रख लेती हूँ। देखिए ऐसे दुकना जो होता है वो है, तो उसको मैं रख लेती हूँ यादगार के लिए, हमेशा याद रहेगा। और साथ ही साथ स्वरा का जो झूला था उसको भी मैं रख लूँगी। और अब मैं आ जाती हूँ इधर का जो पेटी वगैरह है उसको मैं हटा के साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अंदर में बहुत ज़्यादा धूल डस्ट जम जाता है, जो कि दिवाली के समय ही साफ़ होता है। बाकी तो कभी कभार हटा के ही साफ़ करती हूँ, ऐसे बहुत कम ही उधर का साफ़ होता है। इस वजह से मैं उसको भी साफ़ करने के लिए हटाते जाऊँगी। और मेन चीज़ होता ये है कि अकेले ये सब चीज़ें साफ़ सफाई होता नहीं है, मतलब 2 लोग करो तभी हो पाता है। इस वजह से अकेले में पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, तो हस्बैंड का भी हेल्प ले रही हूँ। तो दोनों मिलकर हम साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो इधर भी जो जाला वगैरह है उसको मैं निकालते जाऊँगी और साथ ही साथ झाड़ू करते जाऊँगी। उसके बाद उधर का जो जाला वगैरह था, धूल था, उसको मैं साफ़ करके इकट्ठा जमा के
हम दोनों रख लेते हैं। अब आ जाते हैं टेबल का। तो टेबल के नीचे जो स्पेस था वहाँ भी हमने कुछ कुछ सामान रखा हुआ था, तो उसमें भी चेक कर लेते हैं कि क्या क्या सामान रखना है और क्या क्या नहीं रखना है। तो एक एक करके हम उसको भी साफ़ कर लेते हैं। और साथ ही साथ मैं घर का काम करते जा रही थी, किचन का, क्योंकि मेरा खाना वगैरह बना भी नहीं था। तो उधर मैं किचन में चावल रख दी थी और इधर भी साफ़ कर रही थी ताकि दोनों तरफ काम होता रहे। तो इसको भी मैं अब साफ़ कर लूँगी, झाड़ू लगा लूँगी। उसके बाद टेबल को भी हटा के अंदर का जो टेबल का जो अंदर का स्पेस है उसको भी हटा के अच्छे से साफ़ कर लूँगी, झाड़ू और पोछा कर लूँगी। तो जितने भी कचरा वगैरह निकला था उन सबको मैं एक साथ बोरी में डालते जा रही थी। और डस्टबिन में देखिए जो बोरा दिख रहा है उसमें पूरा जो वेस्ट सामान है वो सब रखा पड़ा है। तो उसको मैं एक साथ बोरा में डाल के छत पे रख दूँगी, क्योंकि जब कबाड़ा वाला आएगा तो फिर मैं कुछ सामान ऐसा है जो प्लास्टिक वगैरह डिब्बा वगैरह है उसको बेचना है। तो इस वजह से मैं बोरा में इकट्ठा रख दी हूँ, क्योंकि फालतू फिर से इधर उधर रखूँगी फिर वो जमा होते जाएगा तो फिर से वही का वही हो जाएगा। इस वजह से जो सामान है जिसको यूज़ नहीं करना है उसको मैं बोरा में भर के रख दी हूँ। और साथ ही साथ में जहाँ जिस जगह में साफ़ होते जा रहे हैं उस जगह में झाड़ू करके पोछा करते जा रही हूँ। पोछा का वीडियो मैं कैप्चर नहीं कर पाई हूँ, बट टेबल वगैरह जब साफ़ किए थे वहाँ का जगह को मैं झाड़ू करके पोछा करी हूँ। उसके बाद हमने सोचा कि 1 साल हो गए हैं जैसे का तैसे जो बेड है वो वहीं का वहीं रखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, इसको दूसरे तरफ रख दिया जाए। ऐसे करके तो हम दोनों मिलके, हस्बैंड और मैं मिलके इसको दूसरे डायरेक्शन में रखने के लिए इसको खिसका रहे हैं। बेड इतना ज़्यादा वज़न था क्योंकि अंदर भी सामान जो बहुत सारा रखा हुआ था, तो थोड़ा सा खिसकाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जा रहा था, बट हो ही गया। थोड़ा सा टाइम लगा बट हुआ, और मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा लगा। तो उसको हमने दोनों मिलके खिसका लिए हैं। और उधर भी जो डस्ट वगैरह था जो बेड के नीचे जिधर झाड़ू और पोछा होता ही नहीं था, मतलब झाड़ू वहाँ तक पहुँचता ही नहीं था, तो साथ ही साथ मैं उधर भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। उधर भी थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह था तो उसको भी साफ़ कर ली और पोछा भी कर ली। अब हम दोनों मिलके उसको दीवार से चिपकाते हुए बेड को लगा लेते हैं। उसके बाद बारी आती है अलमारी की। तो अलमारी को भी हम मतलब हस्बैंड खिसका कर उसको भी जितना भी उधर डस्ट वगैरह था उसको भी साथ ही साथ साफ़ कर लेते हैं। फ्रेंड्स, देखने में तो बड़ा इजी लगता है, बट जब करो तो बहुत ही हालत ख़राब हो जाता है। एक एक करके कमर ही टूट जाती है काम करते रहो तो ये तो अभी शुरुआत है दिवाली का साफ़ सफाई का। अभी तो पूरा ये तो ट्रेलर है, अभी तो पूरा पिक्चर बाकी है। वैसे ही है सेम। तो धीरे धीरे करके बस अभी से कर रहे हैं, क्योंकि दिवाली एकदम ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा और करेंगे तो हम लोग को भी थोड़ा सा काम ज़्यादा बर्डन टाइप का लगने लग जाएगा। इस वजह से धीरे से पहले से कर रहे हैं ताकि काम धीरे धीरे करें तो पता भी ना चले। इस वजह से तो आज हम पहले वाले रूम को साफ़ सफाई किए हैं। तो इस तरह से अलमारी का जो पीछे का जो स्पेस था उधर भी जाला वगैरह हो गया था, उसको भी हमने खिसकाया और अच्छे से पोछा और झाड़ू किया। तो अब उसको वहीं पे उसको जगह पे जमा देते हैं। और साथ ही साथ स्वरा भी हम लोग का हेल्प कर रही है, उसको भी लग रहा है कि मैं भी हेल्प करूं, तो बेचारी हम लोग का भी हेल्प करने में लगी हुई है। और अब आ गई बारी कूलर की। तो कूलर को भी हस्बैंड उसको अच्छे से साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी धूल वगैरह जम जाता है। और इस दिवाली में, इस गर्मी में हमने कूलर को निकाला ही नहीं था, क्योंकि इस रूम में ज़रूरत ही नहीं था कूलर का, कोई गेस्ट आया ही नहीं। इस वजह से हमने कूलर को निकाला ही नहीं इस गर्मी में। इस वजह से और डस्ट वगैरह जो रहता है वो जम जाता है। और ऐसे भी इसको मैं कवर करके रखती हूँ, तो इसका कवर जो था उसको मैंने धोने के लिए निकाल दिया था। और अब मैं लगा लेती हूँ अच्छे से पोछा।
तो कूलर वाला जो जगह था उधर भी मैं पोछा कर लूँगी अच्छे से। और उधर जितने भी डस्ट वगैरह थे कूलर को मैं साथ ही साथ जो धूल वगैरह जम जाता है उसको भी मैं निकाल लेती हूँ। रखा ना जाने कहाँ से धूल आ जाता है, तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। साफ़ करने के बाद उसको उसके जगह पे फिर से वापस रख लेती हूँ, क्योंकि अलमारी और कूलर को दूसरे जगह और अच्छे से रखने का जगह नहीं है। रूम भी उतना काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है कि इसको अलग से और जगह में दूसरी जगह में रख सके। इस वजह से वो अलमारी और कूलर जहाँ था उसको मैं वहीं रखी हूँ। और उसके बाद सब अपने अपने जगह में जमाने के बाद अब मैं पूरे रूम का झाड़ू कर लूँगी और मैं पोछा कर लूँगी। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का मेरा वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। एक लाइक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।